महात्मा बैठे बिल्कुल बाहर दूर एकांत में बैठ करके भजन करे। किसी ने कहा बाबा जी बस्ती में चलो। बोले बस्ती में क्या है? बोले बस्ती में लोग बसते हैं। बोले बस्ती में जाएंगे तो कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, इसलिए यहाँ अपना आनंद से बैठे। बस्ती में फुर्सत किसको है? मेरे दिल की इस उजड़ी बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते? मेरे दिल की इस उजड़ी बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते? आप जिस बस्ती में नहीं बसते उसकी बस्ती में पाप बसते हैं। ए कमल नैन तेरी याद में ये नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे तरस कर कान्हा जो तेरी बंसी को तरसते। भजन कर। हेलो। एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनाढ्य है, परमात्मा ने भर भर के खजाना उसको दिया, लेकिन हर काम पैसे से होते नहीं है। घर में कन्या जवान हो गई तो उसकी चिंता पड़ गई। अब बुलाया पंडित जी को। पंडित जी को कहा पंडित जी कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ, मैं इस बुढ़ापे में अपने भार से मुक्त होना चाहता हूं, ताकि भजन में मन लगे, अपने मोक्ष का कुछ साधन करो, जीवन में भजन करो। मेरे जीवन में मुझे चिंता सताती है, मुझे रात रात नींद नहीं आती। अब वो पंडित जी महाराज चले, चलते 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 वहीं पहुंच गए जहां वो महात्मा बैठ करके भजन करते थे। पास में किसी से पूछा कि भैया हम ऐसे काम से इधर घूम रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सेठ हो तो हमें बताओ, हम उसके घर रिश्ता कर दें तो हम अपने भार से मुक्त हो जाएं। पंडित जी के जिम्मे लगा। पहले लोग ऐसे ही करते थे। अपनी चिंता भगवान को सुनानी चाहिए। देखो संसार में मजाक करते लोग, भगवान को कहेंगे ना तो भगवान सबके पर्दे ढक के रखता है। वो सबका साधन भी करता है और सबकी लाज रखता है। लाज रखना उसका पुराना काम है। कभी किसी ने पुकारा था, सांवर कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। ऐसे जो उसके शरण में चला जाए। अब किसी ने कहा कि जी वो देखो वो सामने जो भजन कर रहा है ना व्यक्ति, बहुत बड़ा सेठ है, इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े कारोबार हैं, इसको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इसका मन उपराम हो गया है, इसके चित्त में भक्ति का प्रकाश हो गया है, ये सब छोड़ करके अब भजन करता है। इसके घर में इसकी इतना धन है कि इससे संभाले नहीं जाता और इससे गिना भी नहीं जाता। अब इस चिंता से मुक्त होकर के यहाँ भजन कर रहा है अपने मन की शांति के लिए। इसके बेटे के एक बेटा है, आप इससे बात कीजिए ना तो शायद बात बन जाए। तो पंडित जी ने जाकर के प्रणाम किया। ऐसी छोटा सा 4 लकड़ी के एक टुकड़े बांधे थे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर छाया बना रखी थी, महात्मा बैठे थे। तो बोले प्रणाम किया कि बोले महाराज आपके बेटे के लिए हम रिश्ता लेकर के आए हैं। अच्छा, यहां भी ठाकुर जी को मेरी चिंता है? इतनी दूर बैठ गए आकर के यहां भी ठाकुर जी मेरी चिंता करते हैं। ठीक है, हमें रिश्ता स्वीकार है। आप कहां के लिए? कल बोले सेठ है मदन राय, बहुत बड़ा उसका कारोबार है, उसके कन्या का रिश्ता है। बोले ठीक है, हमें स्वीकार है। स्वीकार है से चले गए और जाकर के जैसे ही कहा कि हम तो रिश्ता कर आए। बोले कहाँ? बोले कि नरसी सेठ है, वो भजन करता है, उसके चित्त में वैराग है, उसको कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन वो भजन करता है, उसने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ रखा है। बोले ठीक, धन्यवाद। अब किसी ने जाकर के कह दिया
कहेंगे वो कोई सेठ वेठ कोई नहीं नरसी, वो तो महानिर्धन है, उसके घर तो कुछ भी नहीं है जहां रिश्ता करे आए। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। बोले पंडित जी को बुलाओ। अब वही पंडित जी फिर आ गए। पंडित जी जाओ रिश्ता मना करके आओ। बोले क्यों? बोले मुझे पता चल गया है कि जहां पर रिश्ता करके आए हो तो वो तो महानिर्धन है, कुछ भी नहीं उनके घर में। तो बोले मैं तो नहीं जाता। पंडित जी ने कहा। बोले क्यों? बोले मैं, पंडित का एक वचन है, ब्राह्मण का एक वचन होता है, साधु का एक वचन होता है, हमने कह दिया सो कह दिया, अब दोबारा नहीं जाएंगे। अब धनवान व्यक्ति थोड़े चालाक भी होते हैं। बोले मैं एक चिट्ठी लिख करके देता हूं और इस चिट्ठी का जवाब लिखवा करके ले आना, इतना तो कर सकते हो, आप मुंह से कुछ मत कहना। बोले लिखो। अब कलम लेकर के सेठ ने एक चिट्ठी लिखी। 15 भादो को गुरुवार लिखा, 15 भादो तारीख लिखी, वीरवार लिखा। फरम का नाम कारोबार लिखा। नरसी जी आप को हो नमस्कार, आप बने हमारे रिश्तेदार, आपकी शोभा ब्राह्मण ने सुनाई, ऐसे समधी को पाके खुशी समाई, आपने रिश्ता जो स्वीकार किया, बड़ा हमारे पे उपकार किया। बड़ा आनंद, आपने रिश्ता स्वीकार कर लिया, पर एक थोड़ी सी बात हमारी भी सुनो। क्या है? पर है लंबी हमारी रिश्तेदारी, आप भी समझ लो अपनी जिम्मेवारी। हमारी रिश्तेदारी जरा बहुत बड़ी है। जिम्मेवारी क्या है? बोले जो बारात आप लाओ, 5 आसूज की बारात होगी, शुभ घड़ी आपसे मुलाकात हो। 15 भादों को चिट्ठी लिखी और 5 आसूज की शादी। 5 आसूज की बारात लेकर के आ जाना। कितने दिन समा हुआ? 20 दिन। बस 20 दिन में टेंट भी करने हैं, हलवाई भी करने हैं, सब व्यवस्था तुमने कर देनी है। और 20 दिन में जो बारात लेकर के आओ वो कैसी हो? 500 हाथी कम से कम ही लाना, 1000 घोड़ों का भी जरूरी आना, पैदल बारात का भी हो नजारा, ढोल बाजों का भी प्रबंध न्यारा। जितनी बारात ज्यादा लाओगे, जितनी बारात ज्यादा लाओगे, उतना सम्मान मुझसे पाओगे, उतना सम्मान मुझसे पाओगे। अगर इसमें आपको लाचारी है, समझो रिश्ते की इनकारी है। अगर इसमें आपको लाचारी है, समझो रिश्ते की इनकारी है। लो पंडित जी ये चिट्ठी ले जाओ, इतनी बारात आए, 500 हाथी, 1000 घोड़े, इतनी लंबी चौड़ी बारात आनी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा रिश्तेदार खानदान है, यहाँ कहीं नाक नहीं कटनी चाहिए। चिट्ठी लिख करके दे दी। अब पंडित जी से ऐसे चिट्ठी फोल्ड करके दी। बोले इसको जवाब लिखवा करके लाना और कुछ मत करना, आप बोलना कुछ मत। चले गए। पंडित जी ने जाकर के कहा कि महात्मा जी प्रणाम, भगत जी प्रणाम। भगत जी ने कहा आप तो रिश्ता जोड़ने आए थे। बोले अब तोड़ने भी जल्दी आ गया। क्या हुआ? बोले चिट्ठी पढ़ लो, इसका जवाब लिख दो। चिट्ठी को पढ़ा और चिट्ठी को पढ़ के बहुत हंसे भगत जी। बोले इसका जवाब लिख दो ना। भगत जी ने कहा कि मैंने परमात्मा को तो 2-4 चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन किसी संसार वाले को मैंने आज तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी। ना कोई चिट्ठी, ना व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक पे कभी कुछ फेसबुक चलाया, कोई पोस्ट नहीं डाली,
कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कुछ नहीं किया मैंने आज। मैंने केवल भजन किया है और कुछ नहीं। तुमरे भजन ने बड़ा सुख दी, ऐसी लागी रे लगन अब कहता है मन। बस अब तो यही मन करता है कि परमात्मा का भजन करूं और कुछ नहीं चाहिए। संसार में आऊं कभी ना बड़ा सुख दे, तुमरे बड़ा सुख दीना। राम जी बड़ा सुख दीना, बड़ा सुख दीना। बोले फिर भी पंडित जी ने कहा आज मेरे लिए लिख दो। टेढ़ी सी कलम नरसिंह जी ने हाथ में पकड़ी, कहने की पहली बार कोई चिट्ठी लिख रहा हूं अपने हाथ से। नरसिंह जी ने लिखा ये कि समझी आपको जग का विचार रहता है। आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, संसार में 90% जीवन तो दुनिया के बारे में सोचते सोचते निकल जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बस संसार क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा। समझिए आपको जग का विचार रहता है, मेरे आंगन में वो परवर दिगार रहता है, मेरे आंगन में वो परवर दिगार रहता है। समझिए आपको जग का विचार रहता है, समझिए आपको जग का विचार रहता है, मेरे आंगन में वो परवर दिगार रहता है, मेरे आंगन में वो परवर दिगार रहता है। आप तो पेटियां भर कर के धन छिपाते हैं, आप तो पेटियां भर कर धन छिपाते हैं, हम तो पर्दे में छुपे यार को सुनाते हैं, हम तो पर्दे में छुपे यार को सुनाते हैं। आप दौलत को न नजरे अंदाज करते हैं, आप दौलत को न नजरे अंदाज करते हैं, हम तो उस बंदा निवाजी पे नाज करते हैं, हम तो उस बंदा नवाजी के नाज करते हैं, नाज करते हैं, नाज करते हैं। आ जाएंगे 5 आसूज को बारात लेकर के आ जाएंगे, सेठ से कह देना। सेठ ने चिट्ठी पढ़ के फेंक दी फाड़ करके। चार आसूज की शाम हो गई और शादी कब की है? कल की। 5 आसूज की शादी है, 5 आसूज का विवाह है, 4 आसूज हो गई शाम। आधी रात का समय हो गया। पत्नी ने कहा कि जिंदगी में कुछ किया आपने, कुछ इकट्ठा किया, कुछ काम धंधा किया, कुछ 4 पैसे बनाए, कल शादी है तो कुछ इंतजाम किया? बोले तू चिंता ना कर,
जिसने शादी करनी है वो सबका इंतजाम करता है, मेरा नहीं किया, उसने सबका कर रखा है। वो सबकी चिंता करता है। बोले क्यों, कौन है वो? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मुझे उस पर यकीन है। मैंने सुना है जो भी आया तेरी दहलीजे, जो भी आया तेरी दहलीजे, पूरी होई हर रीजे, मोदी पूरी होई हर रीजे। जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली, जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली, जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली, जो भी आया सवाली कोई मुड़िया न खाली। की दर्शनदाता तेरियां सिफता बथेरियां, रहमो करम भी तेरा है, रहमता भी तेरियां, रहमो करम भी तेरा है, रहमता भी तेरियां। रहमो करम भी तेरा है, रहमता भी तेरियां, रहमो करम भी तेरा है, रहमता भी तेरियां। रहमो करम भी तेरा है, रहमता भी तेरियां। रहमो करम भी तेरा है, रहमता भी तेरियां। रहमता भी तेरियां, रहमता भी तेरियां। आधी रात का समय हो गया और वो भगवान का भजन कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा लक्ष्मी से कि अब चलना चाहिए, अब ज़्यादा देर ठीक नहीं। आधी रात का समय हो गया, लक्ष्मी जी ने भी स्वरूप बदला है और भगवान भी रूप बदल करके आए हैं और आकर के दरवाजा खटखटाया। तो बोले भगत जी आप सोए नहीं? बोले नहीं, आज सोऊंगा नहीं, आज मुझे इंतजार है, आज सोने की रात नहीं। कहने की सुना है तेरे घर में तेरे लड़के की शादी है। कहते सुना तो मैंने भी है। कहते तेरे लड़के की शादी है, तू कहते सुना मैंने भी है, ये माजरा क्या है? हाथ पकड़ करके भगवान का भगत जी बोले कि प्रभु जी अंदर आके बात करो, ये बात कोई सड़कों पे करने वाली थोड़ा है। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए भीतर आए कुटिया में। ठाकुर जी ने कहा एक बात बतलाओ, आपने हमें पहचाना कैसे? हम तो जब अपना स्वरूप बदल लेते हैं हमें कोई भी नहीं पहचान सकता, तुमने पहचाना कैसे? बोले सारी जिंदगी तो तेरे पे लुटा दी है, आज तेरे पे नहीं, तुझे नहीं पहचानेंगे तो किसे पहचानेंगे? बोले कुछ इंतजाम किया, कुछ आटा चीनी दाल कुछ साधन कुछ किया? बोले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अरे बोले कुछ भी नहीं? भगवान का हाथ पकड़ करके भगत जी बोले अब तू आ गया है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं, अब तू आ गया तो सब कुछ आ गया, मुझे तीनों लोगों का खजाना मिल गया है, तू आ गया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। भगवान ने एक क्षण में सब व्यवस्था कर दी, बड़े बड़े शामियाने लग गए और लोगों के घर में तो आजकल डिस्पोजल चलता है बर्तनों में, भगवान ने सोने चांदी के बर्तन रखवा दिए और भगवान बोले लक्ष्मी एक काम करो, वो जो टूटा हुआ टीन पड़ा है ना वो मेरे को दो। बोले इसका क्या करोगे? बोले देखती जाओ। अब उसको दोनों तरफ सुराख किया, एक रस्सी बांधी गले में लटका के भगवान खड़े हो गए। बोले क्या करोगे? बोले मैं जरा ढूंढी पीट के आऊं कि भगत जी के घर शादी है, जरा धूमधाम से सारे चले आओ। अब लोगों को तो ये पता था कि इनके घर में कुछ नहीं, लोग बोले चलो मजाक ही कराएंगे। और भगवान एक चौक पे खड़े होकर के कह रहे थे कि 13 गांव में ड्यूंडी दे के आया हूं, ये 14वां गांव है, बस जल्दी जल्दी आ जाओ, नरसी भक्त के लड़के की शादी है, धूमधाम से करनी है, सब लोग चले आओ। और
सोने चांदी के बर्तन हैं, वो बर्तन भी सब आपके ही हैं, वो भी उठाने वाला और कोई नहीं। अब सब लोग चले गए, चलो मजाक ही उड़ाएंगे। अब सब लोग चले गए। भगवान ने इतना बढ़िया प्रबंध रखा था, सभी लोगों ने भोजन किया आनंद से। और फिर जब बारात चली तो वन में एक अद्भुत सी झांकी जड़ी थी रत्न जवाहरों से। वन में एक अद्भुत सी झांकी जड़ी थी जवाहरों से। उसकी हर एक अदा सी करती बातें चांद सितारों से। उसकी अदा सी करती बातें चांद सितारों से। उसमें नरसी के बेटे दूल्हा बन शोभा पाते थे। उसमें नरसिंह के बेटे दूल्हा बन शोभा पाते थे। साथ साथ में नारायण जी पैदल चलते जाते थे। साथ साथ में नारायण जी पैदल चलते जाते थे। साथ साथ में नारायण जी पैदल चलते जाते थे। साथ साथ में नारायण जी पैदल चलते जाते थे। लक्ष्मी ने कहा कि जिनके घर धेला नहीं है वो तो पालकियों में झूलते जा रहे हैं, और आप त्रिलोकी के मालिक हो, आप नंगे पांव नाई बन करके चल रहे हो। मीलों लंबी बारात जब वहां पहुंचे तो मदन राय जो सेठ थे, वो सेठ ने तो इतनी लंबी बारात कभी देखी नहीं थी। उसको तो चक्कर आने लग गए, बीपी हाई हो गया। किसी से पूछा भाई साहब ये इतनी लंबी बारात है? बोले ये बारात थोड़ी ही है। कहने की फिर, कहने की ये तो आगे आगे नाई है शेप बनाने वाले। कहने की जवाई, कहने की वो तो घना पीछे है अभी। इतनी लंबी चौड़ी बारात ही, और रथों में झूलते हुए वो भक्त लोगों के परिवार और जितने भी लोग आए, भगवान ने सब कार्य किया। अब मदन राय सोचे कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, और कुछ सूझा नहीं, तो भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हो गया। किसी ने कहा वहां चला जा जहां बारात ठहरी है, वहां एक टेढ़ा सा व्यक्ति है, उसके चले जाओ और वहां जाकर के और उसका नाम पूछना। उसका नाम पूछोगे ना और लिखोगे तो का लिखोगे तो रा टेढ़ा हो जाएगा, फिर शा टेढ़ा हो जाएगा, फिर ना टेढ़ा हो जाएगा। सब कुछ टेढ़ा है। उसके हाथ भी टेढ़े हैं, बांसुरिया भी टेढ़ी है, उसके घुटने भी टेढ़े हैं, लेकिन वो टेढ़ा जिस पे नजर कर देता है उसकी तकदीर सीधी कर देता है।